अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी अब्दुल्ला कश्मीरी, आप देख रहे हैं बेला कश्मीरी यूट्यूब चैनल। आज हमारा मौजूद सुखन जो है वो गुफ्तगू का जो मौजू है वो है एहसास हमदर्दी। हमारे अंदर से एहसास हमदर्दी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और इस मौजू पर बेशुमार पहले भी कुछ वीडियोज़ आ चुकी है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आएंगी। ये एक ऐसा वसी तरीन मौजू है कि अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो हज़ारों घंटे अगर आप देखते रहे, मैं बोलता रहूँ, फिर भी ये मौजू ख़त्म नहीं हो सकता। तो इससे पहले कि बात अपनी शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ मौक़े पर सिला रहमी के बारे में, एहसास हमदर्दी के बारे में, अखलाकियात के बारे में इरशादात फरमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, निसाई, इमाम मुअत्ता और मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इस तरह की मुख्तलिफ हदीस कुतब में भी बेशुमार अहदीस मनकूल हैं। सहाबाए कराम का प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो भी एहसास हमदर्दी से भरी पड़ी है। एक बार का वाक़या मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे और मुक़द्दस दौर का वाक़या है। रवायात में आता है कि एक सहाबी के पास बकरे का सर था, जिसको सिर कहते हैं, वो बकरे का सर वो घर में आया, कहीं से आया उनके पास। तो अब खाने की तबीयत उनकी तबा थी, बड़ी पसंद थी, लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे फलां साथी जो सहाबी रसूल है उन्हें ये इसका सालन जो है वो बड़ा पसंद है। तो हज़रत सहाबी ने वो बकरे का सर उठाया और उन दूसरे सहाबी के घर भेज दिया। अच्छा, अब वो जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि फलां सहाबी हैं, उनको ज़्यादा पसंद है, उन्होंने अपने घर से उनके पास भेज दिया। हत्ता कि वो बकरे का सर घूमते घूमते पूरे मदीना मुनव्वरा में घूमकर फिर उन्हीं सहाबी के पास पहुंच गया। तो ये था एहसास, ये थी हमदर्दी, ये थी मोहब्बत कि अपने घर में फाके भी हो रहे हैं, अपने घर में भूख भी है, गुर्बत भी है, लेकिन उसके बावजूद सारो कुर्बानी का जज्बा जो है वो बड़ा आम है। सहाबाए कराम ने ये चीज़ें जो कुरान पाक की आयात थी, जो अहादीस नबविया थी, उन पर प्रैक्टिकल करके ज़िंदगी में अपनी में प्रैक्टिकल करके वो उम्मत के लिए हमें दिया। तो ये देखिए कि सहाबाए कराम में ये एहसास, ये जज्बा था। अच्छा, इसी तरह मदीना मुनव्वरा में जब हिजरत हुई, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा, तो उस वक्त के वाक़यात को देख लीजिए कि सहाबा अंसार साहबा ने मुहाजिर साहबा के लिए अपने घर, अपने कारोबार, अपने मकान, हत्ता कि अपनी अज़वाज को भी तकसीम कर दिया था और अपनी अज़वाज को भी तलाक़ें दे दी ताकि वो मुहाजिर साहबा के लिए के निकाह में जा सके। तो इस तरह की ये एसार, ये कुर्बानी, ये इस्लाम की बुनियाद है। और आज अगर हम देखें तो हमारे अंदर किस किस्म जो चीज़ मैं पसंद कर रहा हूँ, मैं अपने किसी मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद करूँगा। जैसा खाना, जैसा लिबास, जैसा घर, जैसा कारोबार, जैसी ज़िंदगी मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ, तो क्या मैं दूसरों के लिए भी पसंद करता हूँ। हर इंसान इस चीज़ का मुहासबा करे कि क्या हम अपने लिए जो चीज़ पसंद कर रहे हैं क्या दूसरों के लिए भी पसंद कर रहे हैं या नहीं। ये क्या हमारे अंदर ये सहाबा वाली जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, जो अल्लाह और रसूल के अहकामात हैं उस पर अमल करने का जज्बा हमारे अंदर भी मौजूद है या नहीं। तो देखें, यकीनन अगर हम ये मुहासबा करें तो हमें हमेशा ये मायूसी होगी कि जो चीज़ हम पसंद कर रहे हैं अपने लिए वह कभी भी हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए पसंद नहीं कर रहे। तो यही चीज़ बहुत आम होती जा रही है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो चीज़ पसंद है अपने दूसरे मुसलमानों के लिए भी कम से कम वैसी ना तो उसके करीब तक को ज़रूर पसंद करें। कोई आपके पास परेशान हाल आता है तो उसकी परेशानी को हल करने की कोशिश करें। कोई बेरोज़गार है तो उसके रोज़गार के लिए कोई उसके ज़रिए मुआश के लिए कुछ ना कुछ असबाब आप भी मुहैया करें। कहते हैं कि एक एक कतरा मिलकर दरिया बन जाता है।
تو اگر آپ ایک کمیونٹی ہیں، ایک برادری ہیں، ایک گھر ہے، ایک ملک ہے، ایک سوسائٹی میں ہے، تو اپنی سوسائٹی میں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ کون پریشان ہے اور اس کی پریشانی کا کیا کیا اسباب ہیں، تو ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اندر بھی وہ صحابہ کرام والی جو جذبات تھے، جو احساسات تھے، وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہوں گے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن سکیں گے اور ہم بڑے فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو یقیناً جس وقت ہم صحابہ کرام کے طریقے پہ چلے تو پھر ہم پر جو حکمران آئیں گے، جو ہمارے حکومتیں ہوں گی، وہ بھی صحابہ کرام جیسی ہی حکومتیں ہوں گی. خلافت علی منہاج النبوہ آنے کے لیے بھی یہی چیز ضروری ہے کہ عوام کے اندر احساسات پیدا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساسات پیدا کرنے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی العظیم.